और चलिए अब शुरुआत करते हैं वंदे भारत की। आज की बदलती विश्व व्यवस्था में भारत एक ऐसी धुरी बन चुका है जिसके बिना ग्लोबल इक्वेशन अधूरे हैं। नई दिल्ली की कूटनीति अब केवल बड़े देशों के साथ हाथ मिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो छोटे राष्ट्रों के साथ भी मिलकर आगे बढ़ रहा है। कई देशों के साथ में हम डील भी कर रहे हैं, व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। कई देशों के साथ में हमने एफटीए भी साइन कर लिया है और इसी वजह से इस वक्त ग्लोबल दुनिया का इस वक्त भारत केंद्र बना हुआ है। इस साल भारत दुनिया के तमाम देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने में जुटा हुआ है और हाल ही में अमेरिका के साथ में व्यापार समझौता हुआ। इससे कुछ दिन पहले यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया और अब सामरिक रूप से अहम पूर्वी अफ्रीकी देश सेशल्स के साथ में भारत अपना संबंध मजबूत कर रहा है। हिंद महासागर की नीली लहरों के बीच में बसा सेशल्स गणराज्य आज सिर्फ एक खूबसूरत द्वीप नहीं है, बल्कि वैश्विक सामरिक संतुलन का अहम केंद्र बन चुका है। और हम केंद्र के साथ भारत का मजबूत रिश्ता आज की जियोपॉलिटिक्स के लिए काफी ज्यादा अहम भी माना जा रहा है। इसी वजह से जो सेशल्स के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर पहुंचे हैं, उनके साथ में कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है और इसको तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के बारे में बताते हैं। सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की हैदराबाद हाउस में मीटिंग हुई है और दोनों के बीच में कई सारे समझौते हुए हैं। क्या कुछ समझौते हुए हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। $175 मिलियन का विशेष आर्थिक पैकेज भारत के द्वारा सेशल्स को दिया जाएगा। किफायती आवास परियोजना का निर्माण भारत के सहयोग से किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों और संबंधित बुनियादी ढांचों का विकास भारत के सहयोग से किया जाएगा। इसको लेकर भी बातचीत हुई है। युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र सेशल्स में बनाए जाएंगे और फार्माकोपिया मौसम विज्ञान सहयोग पर भी दोनों के बीच में एमओयू साइन हुए हैं। महासागर और समुद्री अनुसंधान को लेकर भी करार हुआ है दोनों देशों के बीच में। डिजिटल समाधान साझा करने पर भी एमओयू साइन हुआ है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस दौरे को लेकर और इस बातचीत को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। आज हम $175 मिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं। यह पैकेज सोशल हाउसिंग, ई मोबिलिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्वास्थ्य, रक्षा और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में ठोस परियोजनाओं को सपोर्ट देगा। इन पहलों से सेशल्स के लोगों, विशेषकर युवाओं के लिए रोजगार और कौशल के नए अवसर सृजित होंगे। हिंद महासागर के लहरों के बीच में बसा छोटा सा द्वीप राष्ट्र सेशल्स आज भारत की समुद्री कूटनीति का एक विशाल स्तंभ बनकर उभरा है। बदलते वैश्विक परिदृश्य और समुद्री सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों के बीच में भारत और सेशल्स के बीच में रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। साथ ही साथ सेशल्स भारत के लिए काफी ज्यादा अहम भी है। भारत और सेशल्स की ये बढ़ती नजदीकी महज एक द्विपक्षीय समझौता नहीं है, बल्कि काफी रिश्ते भी गहरे होते जा रहे हैं भारत और सेशल्स के बीच में। बल्कि हिंद महासागर में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने वाला एक भारत का मास्टर स्ट्रोक भी इसे माना जा रहा है और इसी वजह से सेशल्स के राष्ट्रपति का 5 दिवसीय भारत का दौरा भी काफी ज्यादा अहम है। और सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो गेटवे माने जाने वाले सेशल्स के साथ में भारत के प्रगाढ़ होते संबंध दक्षिण एशिया की भू राजनीति में एक नए अध्याय का आगाज कर रहे हैं। और ऐसे में जानना जरूरी कि भारत के लिए सेशल्स का सामरिक महत्व क्यों है और क्यों जरूरी है भारत के लिए, वो भी आपको बताते हैं। क्यों जरूरी है सेशल्स? क्योंकि समुद्री सुरक्षा और निगरानी के लिए काफी ज्यादा अहम हो सकता है सेशल्स हमारे लिए आने वाले भविष्य में। हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में ये देश सेशल्स स्थित है। समुद्री डकैती विरोधी अभियानों और समुद्री सुरक्षा के लिए एक प्रमुख स्थान माना जाता है। सामरिक दृष्टि से भारत ने यहां 6 तटीय निगरानी रडार स्थापित किए हुए हैं ताकि कई देशों पर निगरानी रखी जा सके। चीन का मुकाबला सेशल्स का असम्पशन द्वीप सामरिक नजर से एक अहम क्षेत्र माना जाता है। इसीलिए भारत अपने रिश्ते काफी बेहतर कर रहा है सेशल्स के साथ में। हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों पर नजर रखने में इससे आसानी होगी। और इसके अलावा भू राजनीतिक महत्व की अगर बात करते हैं तो ग्लोबल साउथ नीति में भारत का एक भरोसेमंद साथी है सेशल्स और इसीलिए इतने सारे करार हुए हैं।
हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति और इसके अलावा लॉजिस्टिक्स सपोर्ट को सुदृढ़ करता है सेशल्स, और इसीलिए भारत लगातार अपने द्विपक्षीय संबंध को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। सेशल्स के साथ में व्यापार को और बढ़ावा दे रहा है। सेशल्स के साथ में कई सारे एमओयू भी साइन हुए हैं भारत और सेशल्स के बीच में, इसीलिए काफी ज्यादा अहम हो जाता है ये राष्ट्र। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया द्विपक्षीय वार्ता के बाद, वो भी आपको सुना दें। भारत और सेशल्स के संबंध केवल राजनयिक संपर्क तक सीमित नहीं है। हिंद महासागर की लहरें सदियों से हमारे लोगों को जोड़ती आई हैं। इसके तटों पर दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा, संस्कृतियां मिली और विश्वास की परंपराएं मजबूत होती गई। इंडिया एंड सेशल्स आर कनेक्टेड not just by geography, but by history, trust, and shared vision for the future. हमारा नाता कल, आज और आने वाले कल का है। हिंद महासागर के मानचित्र पर एक बिंदी के समान दिखने वाला सेशल्स आज भारत की विदेश नीति के केंद्र में है। सामरिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि सेशल्स के साथ में मजबूत होते रिश्ते भारत के लिए समुद्री कवच की तरह हैं और रक्षा सहयोग से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक भारत और सेशल्स की ये जुगलबंदी न केवल चीन जैसे प्रतिस्पर्धाओं के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने का काम कर रही है, बल्कि आधुनिक कूटनीति की एक नई इबारत भी लिख रही है। और भारत सेशल्स के बीच दोस्ती का अगर विश्लेषण किया जाए तो बिंदु की बात करें तो भौगोलिक स्थिति और रणनीतिक उद्देश्य की बात करें तो अफ्रीका और एशिया के बीच में सेतु का काम करता है ये देश। भू राजनीतिक लाभ की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप तक भारत की पहुंच इससे सुगम हो जाएगी। आर्थिक सहायता भी भारत की तरफ से की जा रही। सेशल्स को करीब $175 मिलियन का पैकेज भारत की तरफ से सेशल्स को दिया गया है। भू राजनीतिक लाभ की बात करें तो चीन के निवेश के मुकाबले भारत को एक बेहतर विकल्प के रूप में खुद को पेश करना होगा और वही भारत कर रहा है। ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो उसको लेकर लगातार भारत की तरफ से काम किया जा रहा है। रणनीतिक उद्देश्य समुद्री संसाधनों का दोहन जिस तरह से किया जा रहा है उसको रोका जाए, इसको लेकर भी भारत सरकार के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। भू राजनीतिक लाभ की बात करें तो पर्यावरण सतत विकास के बहाने समुद्री वर्चस्व बनाए रखना, समुद्री क्षेत्र में भारत अपनी ताकत को मजबूती से बनाए रखना चाहता है। इसी वजह से कई सारे देशों के साथ हिंद महासागर में भारत अपने रिश्ते और मजबूत कर रहा है। भारत और सेशल्स अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे कर रहा है और ऐसे खास मौके पर सेशल्स के राष्ट्रपति का भारत दौरे को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। चेन्नई के समुद्री तटों से शुरू होकर मुंबई की आर्थिक धड़कनों से गुजरते हुए सेशल्स की अगर बात करें तो काफी ज्यादा अहम मुलाकात की ये तस्वीरें। 5 दिवसीय उनका दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी और वहां के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के बीच में मुलाकात हुई। मुलाकात की तस्वीरें देख सकते हैं। द्विपक्षीय जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री मोदी और पैट्रिक हरमनी के साथ साथ जो उनके साथ प्रतिनिधि मंडल आया था वो भी मौजूद थे, विदेश मंत्री भी मौजूद थे। द्विपक्षीय वार्ता हुई है, कई सारे एमओयू साइन हुए हैं। इसके अलावा अगर कुछ और तस्वीरों की हम बात करते हैं, चूंकि भारत के लिए काफी ज्यादा सेशल्स राष्ट्र अहम है तो ये कुछ और मुलाकातें हैं। राजघाट की तस्वीरें हैं। पैट्रिक हरमनी की अगर बात करें तो राजघाट पहुंचे थे, उन्होंने महात्मा गांधी को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद एस जयशंकर के साथ में भी उनकी मुलाकात हुई है और ये 4 तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से सेशल्स के जरिए समुद्री सीमा में भारत अपने आप को मजबूत कर रहा है। तो सेशल्स के राष्ट्रपति की यात्रा 10 फरवरी तक चलेगी। अक्टूबर 2025 में पद संभालने के बाद भारत की उनकी ये पहली यात्रा है और ये भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के जश्न के साथ हो रही है। और एस जयशंकर ने पैट्रिक हरमनी से मिलकर एस जयशंकर ने कहा कि समुद्री पड़ोसी होने के नाते इस क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा के लिए विजन महासागर को आगे बढ़ाने में उनके समर्थन को महत्व देते हैं। भारत सेशल्स संबंधों का नया अध्याय वैश्विक मंच पर भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर के अद्भुत संतुलन को भी दिखाता है। जब दुनिया 2 गुटों में बटी हुई है तब भारत छोटे देशों का हाथ थामकर एक समावेशी भविष्य का नेतृत्व कर रहा है और ये साझेदारी बता रही है कि आने वाले समय में हिंद महासागर का भविष्य वही तय करेंगे जिनका इरादा केवल प्रभुत्व जमाना नहीं बल्कि सबका साथ और सबका विश्वास जीतना है।
और यही काम भारत इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। छोटे छोटे देशों के साथ में अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा है।